वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इन दिनों पूरी सरकार का ध्यान राइजिंग राजस्थान में है। राइजिंग राजस्थान ये है कि राजस्थान में जो विदेशी निवेशक हैं उनको आमंत्रित करने का सरकार प्रयास कर रही है ताकि यहाँ पर उद्योग व्यापार जगत को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार बहुत जबरदस्त तैयारी में, पूरी सरकारी मशीनरी, पूरा सरकारी अमला, सारे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री इस पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। इससे पहले विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जापान सहित कई देशों का दौरा किया। इन तमाम दौरों में निश्चित तौर पर करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे और ये जो आयोजन की तैयारी चल रही है, इनको मिलाकर देखें तो कई करोड़ का ये मामला बनता है। जयपुर को बिल्कुल राजधानी जयपुर है और इसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सारे चौराहों को सजाया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं। विदेशी निवेशकों को लगे कि जयपुर बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार है। सड़कों के किनारे गमले रखे जा रहे हैं फूलदार। ये सब जो है वो सरकार अपनी जेब से नहीं खर्च कर रही। ये जो आपका टैक्स का पैसा है, ये उसी में से सब खर्च किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये आपके भले के लिए किया जा रहा है कि यहाँ पर उद्योग लगेंगे, नया डेवलपमेंट होगा, नई इंडस्ट्री आएगी तो उससे रोजगार मिलेगा लोगों को, राजस्थान को के युवाओं को, और इसके अलावा सरकार को उनसे रेवेन्यू मिलेगी, राजस्व मिलेगा टैक्स के तौर पर। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रयास है, निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि क्या ये प्रयास काफी है? क्या सिर्फ इतना ही करना? इससे पहले बहुत सारी सरकारें, यहाँ तक कि खुद भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी ऐसा ही प्रयास किया था। एक राजस्थानी प्रवासियों का सम्मेलन भी यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस की सरकारें आई और गई, फिर बीजेपी की सरकार वापस आई, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। तमाम सरकारों ने ये प्रयास किया कि विदेशी निवेशकों को या जो एनआरआई हैं उनको निवेश के लिए राजस्थान में आमंत्रित किया जाए। और लेकिन ये जो तमाम प्रयास हैं ये सिर्फ कागजी साबित हुए। हजारों करोड़ के एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, लेकिन निवेश नहीं आया। दोस्तों, सवाल इस बात का ये कि क्या इस बार निवेश आएगा? क्या सरकार ने वाकई हालात चेंज कर दिए? जो सिंगल विंडो का जो मामला था कि यदि कोई भी निवेश करता यहाँ पर आता है और वो एक सिंगल विंडो से तात्पर्य यह है कि आपका काम, सारे डिपार्टमेंट का काम एक ही स्थान पर होगा। निवेशकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए या परमिशन लेने के लिए दूसरे विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इससे पहले भी सरकारों ने ये प्रयास किया कि वे सिंगल विंडो सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू करें, लेकिन वो प्रयास सरकारों के सफल नहीं हुए। इस जो पूरा जो पूरी कवायद की जा रही है प्रदेश के भले के लिए, विकास के लिए, इसमें जो पूरा दिमाग है, जो पूरी स्ट्रेटेजी है और पूरी जो क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है, उसमें दोस्तों नौकरशाह लगे हुए हैं। और ये वही नौकरशाह हैं दोस्तों जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनके सामने ये प्लान रखा, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब भी उनके सामने भी ये प्लान रखा, और वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो उनके सामने भी यही प्लान रखा। अब इसी प्लान को नए सिरे से, यानी कि बोतल का केवल लेवल चेंज किया गया है, बोतल का जो अंदर का जो लिक्विड है वो यूं की यूं है। फिर एक प्लान भजनलाल की सरकार के सामने रखा गया। सवाल इस बात का है कि आपको और सरकार को कम से कम ये जवाब आपको ये पूछना चाहिए सरकार से, और सरकार को ये बताना चाहिए, और मैं भी इसके जरिए यही प्रयास कर रहा हूं कि जो पुराने जो करोड़ों रुपए खर्च हुए उनका क्या हिसाब किताब है। वो जो आयोजन हुए थे उस सरकार के दौरान, और इन्हीं नौकरशाहों ने वो सब बात दिखाए थे, वो सपने दिखाए थे राजस्थान को निवेशकों के लिए आमंत्रित करने के लिए, जो बहुत भव्य आयोजन किए गए और उनकी शान में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कोई मेहमान की तरह, किसी बाराती की तरह उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। तो सवाल इस बात का ये है कि ये वही नौकरशाह हैं। उन्हीं नौकरशाहों ने पहले के मुख्यमंत्रियों को ये ख्वाब दिखाया, और उन्हीं नौकरशाहों ने इस प्रदेश में सैकड़ों करोड़ रुपयों की बर्बादी के बाद अब एक नया फार्मूला पेश किया है सरकार के सामने। तो इस आयोजन से पहले सरकार को उन नौकरशाहों से सवाल जवाब करना चाहिए था कि आपने पिछली सरकारों को जो ख्वाब दिखाए थे उनका क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, ये जो सारी प्रक्रिया है निवेशकों की,
इसमें कोई अड़चन नहीं है। राजस्थान हर दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत है, चाहे प्राकृतिक दृष्टि से हो, चाहे संसाधनों की दृष्टि से हो, चाहे रॉ मटेरियल की दृष्टि से हो कि निवेशकों को अपने उद्यम के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो भी राजस्थान में बहुत हद तक मिलता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये तमाम अच्छा वातावरण होने के बावजूद भी राजस्थान में निवेश क्यों नहीं हो पाया। इसके लिए दोस्तों यदि कोई जिम्मेदार है तो वो है नौकरशाह। नौकरशाह दोस्तों सरकार बदलते ही अपनी तुरंत बंदर की तरह गुलाटी मार जाते हैं और उस सरकार के खेमे में चले जाते हैं और पिछली सरकार की आलोचना करने लग जाते हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि वो सब मुख्यमंत्री के कान फूंकते हैं, उनके कान भरते रहते हैं कि पिछली सरकार ने हमको ऐसा नहीं करने दिया, हमको वैसा नहीं करने दिया, ये रुकावट डाली, ऐसे बाधाएं उत्पन्न करी, इसके कारण निवेशक राजस्थान में नहीं आए। इस बार ये सब नहीं हो सकता तो और बेहतर तरीके से इसको किया जाएगा। लेकिन असली जो निवेशकों के सामने जो चुनौती है वो इन नौकरशाहों से निपटना है। इनकी जो लाल फीताशाही और जो भ्रष्टाचार के जो तौर तरीके हैं, आप आज भी किसी सरकारी विभाग में चले जाइए, आप लाइसेंस बनवाने चले जाइए, आप नौकरशाहों का जो हाल देखना है आपको कि नौकरशाह किस तरह से काम करते हैं और ये नौकरशाह क्या विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करके उनकी प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप रसद विभाग में चले जाइए, आपको राशन कार्ड बनवाना है मान लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि राजस्थान में तंत्र कैसे काम करता है। ये नौकरशाह सरकार को कैसे गुमराह करते हैं और सरकार को कैसे कठपुतली की तरह नचाते हैं। आप आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनाने चले जाइए, आपको हालात पता चल जाएंगे। और तो आप सब छोड़िए, आप किसी थाने में चले जाइए कोई शिकायत लेकर, आपको सच्चाई पता चल जाएगी इसकी। ये राजस्थान के सरकारी विभागों की हालत है, आज भी वही हालत है दोस्तों। जो हालत कांग्रेस के समय में थी वही हालत, लगभग वैसी ही हालत अब भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार के दौरान है। हालात में कुछ बदलाव ज्यादा नजर नहीं आता, केवल दावे और प्रतिदावे किए जाते हैं। सैकड़ों करोड़ का खर्चा होगा इन सब आयोजनों में, भव्य अतिथि आएंगे और अतिथि निश्चित तौर पर आएंगे तो वो लुत्फ उठाएंगे, उनके सामने सांस्कृतिक आयोजन होंगे और उनके सामने तमाम विलासी चीजों का आयोजन प्रयोजन, उनके ठहरने का, उनके खाने पीने का उनका इंतजाम किया जाएगा। और इसमें पूरा अमला, पूरा सरकारी तंत्र जुटा पड़ा है। आप दफ्तरों में जाके देखिए, आप खास तौर से मैं राजधानी जयपुर की यदि बात करूं तो इन दिनों जयपुर के जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर जो अधिकारी हैं उन सब की चूंकि वहां ड्यूटी लगा रखी है और वो लगातार मीटिंगों में वहां पर जा रहे हैं, तो आपको इन दिनों जयपुर में कोई कामकाज होता नहीं मिलेगा। हो सकता है दूसरे शहरों में भी कुछ ऐसी ही हालत हो कि वहां का जो प्रशासन है वो भी, चूंकि ये जो आयोजन है ये जिलों के लेवल पर भी आयोजित किया जाएगा, तो वहां भी लगभग दोस्तों वही हालत है कि वहां पर आपको अधिकारी नहीं मिलेंगे। जब अधिकारी सीट पे नहीं मिलेंगे तो आप कर्मचारी तो जानते ही हैं फिर कि वो बिना डंडे के और बिना जोर के कोई काम वहां पर होता नहीं है। सरकारी विभागों की यह हालत है। तो दोस्तों सरकारी विभागों में जब तक ढर्रा नीचे से सुधार नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो कार्य संस्कृति है, इनकी जो कार्य प्रणाली है, उसमें पिछले 75-77 साल से देश की आजादी के बाद से ये इतनी जर्जर हो चुकी है, इसमें इतनी दीमक लग चुकी है कि इनका जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं हो, जब तक घर को सुधारने की बात नहीं होगी, तब तक आप विदेशों के जो पावने आप मेहमान बुला रहे हैं उनके सामने आप केवल ये जो कठपुतली के तमाशे हैं, ये जो कालबेलिया नृत्य हैं, ये आप केवल पेश करेंगे और वो खुश होकर ताली बजाते हुए चले जाएंगे, लेकिन देंगे आपको कुछ नहीं। एलन मित्तल का एक बयान मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।